तो आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 2023 वाले क्वेश्चन। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, लगभग 18 टू 20 18 से 20 क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि 25 ml और 0.05 मोलर बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन है, इसको मिक्स कर रहे हैं, मिक्स विथ 25 ml और 0.02 मोलर NaF में, और KSP गिवन है बेरियम फ्लोराइड का, वो है 0.5 इंटू 10⁻⁶ एट 298 केल्विन, और पूछा है द रेशो ऑफ बेरियम प्लस टू एफ माइनस का स्क्वायर एंड KSP। तो देखो इसमें ये पूछा है बेरियम प्लस टू एफ माइनस टू की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन KSP, इसका रेशो इसमें पूछा है। तो ठीक है, बेरियम ये दोनों क्या है हमारे पास, बेरियम नाइट्रेट और सोडियम फ्लोराइड क्या है, दोनों सॉल्ट है। तो ये अब सॉल्ट के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा Ba+2 एक्वस में और 2NO3 माइनस एक्वस में। इसकी वॉल्यूम गिवन है 25 ml, इसका 0.05 मोलरिटी गिवन है। तो मैं मोल कैसे निकालूंगा, मोल इक्वल टू M इंटू बी से, यहाँ से मोल आ गए, दोनों को मल्टीप्लाई किया 1.25 मिली मोल आ गए। अब इसका मुझे बेरियम प्लस टू की, मुझे इसमें बेरियम प्लस टू रिक्वायर्ड है, तो बेरियम प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ देखो, ये 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है, तो 1.25 मिली मोल से कितना मिलेगा, ये 1.25 मिली मोल मिलेगा। ये मिले मुझे मोल। अब मुझे चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल बाई वॉल्यूम। मोल क्या हमारे पास 1.25 मिली मोल। अब वॉल्यूम क्या लूंगा मैं, टोटल वॉल्यूम लूंगा, टोटल 25 तो मैं इसका लूंगा और 25 इसका लूंगा, तो ये होगा 25 प्लस 25 50 ml हो गया, ये 50 ml और ये मिली मोल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे बेरियम प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई 1.25 डिवाइड बाई 50। अब ऐसे ही NaF भी क्या है, सॉल्ट है, ये भी कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस एक्वस में और F माइनस एक्वस में। अब ये गिवन है, ये 25 ml है, 0.02 मोलर है। अब N इक्वल टू M इंटू बी से मैंने मोल निकाले, वो है हमारे पास 0.5 मिली मोल। अब मुझे F माइनस, इसमें कितना क्या चाहिए, F माइनस रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 1 मोल से F माइनस का 1 मोल मिलता है, तो 0.5 से कितना मिलेगा, 0.5 मिली मोल। सेम वही कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा हूँ F माइनस की, मोल बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो ये टोटल वॉल्यूम रख दिया मैंने 25 प्लस 25, इसको करोगे तो ये आया 10⁻⁻2 मोलर। तो मुझे उसमें रिक्वायर्ड है F माइनस का स्क्वायर चाहिए, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ होगा। और KSP हमको क्वेश्चन में गिवन है, KSP ऑफ BaF2 0.05 इंटू 10⁻⁶। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों वैल्यू को मैंने उठा के रख दिया, ये पूछा हुआ था, तो इन तीनों वैल्यू को मैंने यहाँ से 10⁻⁴ ये वाला, और ये वाली भी ये प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन, और ये KSP की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5। मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। देन फिर अगला क्वेश्चन लेंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन लैंग्वेज में लग रहा था, बाकी तो इजी क्वेश्चन है। देन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है। पहला बोला है द pH ऑफ 1 इंटू 10⁻⁸ सॉल्यूशन इज 8। ये इसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये गिवन है, थोड़ा शायद इसमें डेटा मिसिंग लग रहा है, तो पहले मैं ए ऑप्शन को देख रहा हूँ। तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है, 10⁻⁸ मोलर है, इसकी pH पूछा है। अब ये क्या बहुत कम है, बहुत, जब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁸ या इससे भी कम हो, जैसे कि 10⁻⁸ 9 10, तो इन सब केसों में क्या होता है, हम जो वाटर से जो H प्लस मिलता है, जो H2 का डिसोसिएशन होता है, जिससे H प्लस और OH माइनस मिलता है, ये भी 10⁻⁷ और ये भी 10⁻⁷ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब ये बहुत H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है, तो हम जो वाटर से H प्लस मिलेगा
उसको भी काउंट करेंगे। तो टोटल H प्लस कितना हो गया 10⁻⁻7, ये वाटर से मिला, और 10⁻⁸ ये क्वेश्चन में गिवन है। सॉरी। तो टोटल हो गया हमारे पास 10⁻⁷ प्लस 10⁻8, और इसकी पीएच क्या होगी 8 से कम आएगी। ये पीएच इसको कैलकुलेट करने पर इसकी रेंज आती है 6.5 to 7 के बीच में आती है, तो ये 8 तो बिल्कुल भी नहीं आती। इस वजह से ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। देन सेकंड पर चलते हैं। बोल रहा है द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 माइनस इज HPO4-2। कॉन्जुगेट बेस, अब देखो ये ऑप्शन है H2PO4 माइनस एसिड की तरह अगर एक्ट करता है तो ये क्या करेगा H प्लस रिलीज करेगा और साथ में खुद को कन्वर्ट करेगा HPO4-2 में। अब ये एसिड है तो एसिड का एसिड से क्या बनेगा कॉन्जुगेट बेस बनेगा। वैसे भी जो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी में क्या बोलते हैं कि जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है उसमें एक H प्लस का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे क्या है इन दोनों में ओनली एक H का डिफरेंस है। तो ये एसिड है तो एसिड का कॉन्जुगेट क्या बनेगा बेस बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। वो बोला है कि द कॉन्जुगेट बेस H2PO4 माइनस इज HPO4-2, तो ये वाला ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है KW इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर KW इंक्रीज होता है। तो देखो कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻14, और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू जाती है 10⁻13, 90 पे इसकी वैल्यू होती है 10⁻12। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ KW की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हमारा ये ऑप्शन भी सही है, सी भी सही है। तो बी और सी तो सही है, डी और देख लेते हैं। बोला है when a solution of weak monoprotic acid, बोला है monoprotic acid is titrated against strong base at half न्यूट्रलाइजेशन पे ध्यान दो, हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, और बोल रहा है पीएच इक्वल टू हाफ पीके। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। वीक और मोनोप्रोटिक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के अगेंस्ट में टाइट्रेट कर रहा हूँ हाफ न्यूट्रलाइजेशन। ये मैंने वीक मोनोप्रोटिक एसिड ले लिया, ये स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बना लेंगे। अब इसने बोला है हाफ न्यूट्रलाइजेशन, मैंने मान ली इसकी कॉन्सेंट्रेशन x है, हाफ न्यूट्रलाइजेशन तो ये क्या लूंगा मैं x/2। अब हाफ न्यूट्रलाइजेशन जब ये x/2 कंज्यूम, देखो 1 मोल जब ये यूज होता है तो ये भी 1 मोल यूज हो रहा है, तो जब ये x/2 जाएगा तो इसका भी क्या जाएगा x/2, तो ये कितना रिमेनिंग रह जाएगा x माइनस x/2, तो बचा x/2। इस ये जब 1 मोल कंज्यूम होता है तो इसका 1 मोल प्रोड्यूस होता है, तो जब ये x/2 कंज्यूम होगा तो ये कितना बनेगा x/2। तो हमें सॉल्यूशन में क्या मिला, ये वीक एसिड मिला है और ये वीक एसिड का सॉल्ट मिला है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो दोनों मिलकर के क्या बना देंगे एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का हम फॉर्मूला लगाएंगे पीएच इक्वल टू पीके प्लस लोग सॉल्ट अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्ट की कितनी x/2 और एसिड की कितनी x/2, तो ये कैंसिल log1 और log1 की वैल्यू हो गई हमारी 0, तो pH इक्वल टू pK आया। जबकि इसमें क्या गिवन था कि pH कितनी आएगी हाफ pK, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। मैं इसको एक बार जल्दी से क्लीन कर दे रहा हूँ ताकि देखने में ठीक रहेगा ये। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिलीमोल्स की बात कर रहा है ये, required to produce 100 ml of the aqueous solution of pH 12 is x into 10⁻⁻1 है। द वैल्यू ऑफ x पूछा है, कुल मिला के मिलीमोल्स पूछा है किसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, पीएच कितनी गिवन है 12। अब पीएच 12 है, टेम्परेचर गिवन है क्या, अगर टेम्परेचर गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से पीएच गिवन है, मैं पीयूएच निकालूंगा, पीयूएच क्या हो गया 14 माइनस 12 2 हो गई, तो यहाँ से मैं ओ एच माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा तो कितनी हो गई 10⁻⁻2 मोलर हो गई है ओ एच माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन।
तो अब कॉन्सेंट्रेशन मुझे मिल गई, तो मोल्स ऑफ OH माइनस निकालूं। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल बाई वॉल्यूम। तो मुझे चाहिए मोल, तो मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और वॉल्यूम कितना बोल रहा है 100 ml। तो मोल्स ऑफ OH 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई 100, 1 मिली मोल मिल गए, क्योंकि ये किस में ml में, तो ये मुझे मिल गए 1 मिली मोल। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखो, जब ये ब्रेक करता है तो Ca+2 एक्वस और OH-2 एक्वस में। तो मैं बोल रहा हूँ कि 2OH माइनस आयन जब प्रोड्यूस होते हैं तो इसका 1 मोल यूज होता है। तो मैंने ये लिखा फॉर 2 मोल OH माइनस आयन 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड है। तो 2 के लिए कितना है, 1 मोल रिक्वायर्ड है, तो 1 मिली मोल के लिए कितना होगा, तो 1 मिली मोल के लिए कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगाए 1/2 मल्टीप्लाई 1 मिली मोल, तो ये आ गया 0.5 मिली मोल, और वो 10⁻⁻1 की फॉर्म में आंसर बोला है, तो मैं इसको लिख दूंगा 5 × 10⁻⁻1 मिली मोल, तो आंसर चला गया 5, x की वैल्यू आ गई 5। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का है, मोल कॉन्सेप्ट और आयन को मिला करके बनाया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बोल रहा है इफ द pKa ऑफ लैक्टिक एसिड इज 5, pKa की वैल्यू गिवन है, देन द pH ऑफ 0.005 मोलर कैल्शियम लैक्टेट, कैल्शियम लैक्टेट ये सॉल्ट है, सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये है 10⁻⁻1 की फॉर्म में, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। अब मैंने बताया है कि जो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है हम उसको कंसीडर करते हैं वीक एसिड में, वीक एसिड में। तो जो कैल्शियम लैक्टेट, ये मैंने इसको लिख दिया, ये कैल्शियम लैक्टेट। अब कैल्शियम लैक्टेट किसका, सॉल्ट है, वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का, इसमें क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करते हैं। तो अब इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया, फिर हम पीएच कैसे डिटरमाइन करते हैं। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ log C, और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो किसकी होती है, जिसका हाइड्रोलाइसिस होता है। जब हम इस फॉर्मूले को डेराइव करते हैं तो उसमें देखते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं वो हम उसकी लेते हैं जिसका हाइड्रोलाइसिस होता है, और हाइड्रोलाइसिस किसका होता है, बीक वाले पार्ट का। यहाँ पे बीक क्या है, एसिड वाला पार्ट है, तो एसिड से क्या आएगा, लैक्टेट आयन, लैक्टेट आयन, कैल्शियम लैक्टेट में लैक्टेट आयन, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैक्टेट आयन है। और जो कैल्शियम लैक्टेट हमको कितना के बने, 0.005 मोलर के बने। तो जब ये ब्रेक करेगा तो ये लैक्टेट आयन के कितने मिलेंगे, 2 मोल मिलेंगे, और कैल्शियम +2 का 1 मोल। तो मैं बोल रहा हूँ 1 मोल से इसके कितने मोल मिल रहे हैं, 2, तो 0.005 से कितना मिलेगा, ये डबल मिल जाएगा, और ये तो 1 मोल ही मिलेगा, तो ये हमें डबल मिल गया। तो अब मैं रख दूंगा pH = 7 प्लस हाफ pK, pKa की वैल्यू गिवन है, pKa की वैल्यू गिवन है 5, तो मैंने यहाँ पे ये 5 रख दी, प्लस हाफ log, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 0.01, जिसको मैं 10⁻⁻2 भी लिख सकता हूँ। अब ये 2.5, 5/2 1/2, 10⁻⁻2 का क्या हो गया -2, इसको सॉल्व करो 8.5 आया। उसने 10⁻⁻1 की फॉर्म में पूछा है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 85, तो हमारा आंसर हो गया 85। देन अगले पे चलते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करा है, बाकी सिंपल है। देन नेक्स्ट पर चलते हैं, ये टाइट्रेशन से है, बोल रहा है द टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, और विथ इंडिकेटर लिया है फिनोप्थलीन सोने, और ये फिनोप्थलीन के लिए क्या दे रखा है, के की इंडिकेटर कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻³ ये ग्राफ बना दिया है। वीक का इस वजह से ये 3 के बाद से स्टार्ट होगा, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर बोला द नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट अबाउट फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो देखो पहला क्या है, बोल रहा है इट कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ वीक बेस, वीक एसिड विथ वीक बेस। देखो ये यूज क्यों नहीं होगा, वीक एसिड विथ वीक बेस बोल रहा है, चलो मैं माना, यहाँ से ग्राफ अगर बनाता हूँ इसका ऐसे करके,
इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये क्यों नहीं होगा। वीक एसिड है तो इसकी पीएच रेंज क्या होगी, 3 के ऊपर से ये पीएच, ये हमारे पास पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ बेस जो हम ऐड कर रहे हैं, एडेड। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो 3 के ऊपर से पीएच इसकी स्टार्ट होगी, और जब इसमें क्या हम वीक वीक बेस ही ऐड कर रहे हैं, तो एक बार जो न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद और जब न्यूट्रलाइजेशन होने पे क्या होगा कि एसिड तो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज होगा, अब ओनली क्या बचेगा, हम ब्यूरेट से उसमें बेस ऐड करते जा रहे हैं तो वीक बेस बचेगा। वीक बेस की पीएच क्या होगी, वीक बेस वीक बेस की वो रेंज हो जाएगी बिलो 10 हो जाएगी, बिलो 10 हो जाएगी। तो ये क्या होगा, और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट इसका हमारा 7 के लगभग आएगा और ये बिलो 10 जाएगा। और जो इंडिकेटर फिनोप्थलीन वो काम करता है वो 8.22 अप्रोक्सीमेट 8.22 10.2 में करता है। तो यहाँ की ये का जो जो स्टीप पोर्शन वाला स्टीप पोर्शन वो इस रेंज से पहले ही आ जाएगा, इस वजह से हम इसमें यूज नहीं करेंगे। वहीं अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस करता तो स्ट्रॉन्ग बेस का करता ये स्टीप पोर्शन को ज़्यादा तक ले जाता, स्टीप पोर्शन को ज़्यादा टाइम तक ले जाता और यहाँ इधर कहीं जा कर के ये पीएच इसकी पीएच कांस्टेंट होती। तो इस वजह से हम इसमें यूज नहीं करेंगे इसको कि वीक एसिड है, वीक एसिड की रेंज है वो बिलो 10 होगी, बिलो 10 होगी ऑलमोस्ट 9 के लगभग या 9 के लगभग होती है। तो वो उसमें इसका स्टीप पोर्शन नहीं आएगा, ये स्टीप पोर्शन नहीं आएगा, इस वजह से हम इसको यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। फिर बोला है इट बिगिंस टू चेंज कलर, इट बिगिंस टू चेंज कलर एट पीएच इक्वल टू 8.4। अब ये कलर चेंज कहाँ करेगा, इंडिकेटर रेंज में। मैं फिर इंडिकेटर रेंज निकालूंगा, इसकी इंडिकेटर रेंज कहाँ से निकालूंगा, इसके के की वैल्यू गिवन है। तो इंडिकेटर रेंज क्या होती है, पी के आई एन प्लस माइनस 1 होती है, और मुझे के आई एन की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ से पी के आई एन कर दूंगा, माइनस का लोग, पी का मतलब क्या होता है माइनस का लोग 4 इंटू टेंस टू पावर माइनस 10 रख के, तो यहाँ से पी के आई एन हो गया 9.4। अब रेंज क्या होती है प्लस माइनस 1, तो मैं अगर +1 करूंगा तो 10.4, -1 करूंगा तो 8.4। तो इस रेंज में इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा, और इसने दिया था कि 8.4 तो ये कर जाएगा। फिर बोला इट इज ए वीक ऑर्गेनिक बेस, तो भाई ये वीक ऑर्गेनिक बेस नहीं होता, ये वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है फिनोप्थलीन। वीक ऑर्गेनिक बेस तो मिथाइल ऑरेंज होता है, तो ये वाला गलत है। और इट इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, बिल्कुल सही है। होता क्या है कि ये एसिडिक मीडियम में अनआयोनाइज फॉर्म में होता है, ये अनआयोनाइज फॉर्म में होता है एसिडिक मीडियम में, तो इस वजह से ये कलरलेस होता है। जैसे ही मैं इस पर बेस डालता हूँ तो ये आयोनाइज हो जाता है और ये पर्पल और पिंक कलर में चेंज हो जाता है। तो एंड पॉइंट पे ये पर्पल और पिंक कलर में चला जाता है, कलर चेंज करके, तो एंड पॉइंट इंडिकेट करेगा। तो यहाँ से इसके दो ऑप्शन हो जाते हैं, हमारा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ये दो ऑप्शन गलत है। देन अगले पर चलेंगे। इंडिकेटर से आजकल काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं और इजी इजी आ रहे हैं। ये बोला है 600 ml of 0.01 molar HCl is mixed with 400 ml 0.01 molar H2SO4, the pH of the mixer पूछा है। देखो ये वाला क्वेश्चन हूबहू 2022 में भी आया था, बट उसने यहाँ पे जैसे ये वाला डेटा तो उसने सेम ही रखा था, यहाँ पे 600 ml की बजाय शायद 100 ml लिया था, बाकी ये कॉन्सेंट्रेशन सेम थी। तो इस वजह से PYQ करना बहुत जरूरी है, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब इसमें काफ़ी सारे ये लोग की वैल्यू दे रखी है, मैं चल रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ से H+ निकालूंगा, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ से भी H+ निकालूंगा, तो टोटल H+ को ऐड कर दूंगा, वहाँ से मुझे H+ की टोटल कॉन्सेंट्रेशन आ गई, और मोल आ गए, और मोल बाई वॉल्यूम करके कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, वहाँ से पीएच आ जाएगी। देखो कैसे, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है H+ एक्वस और Cl माइनस एक्वस में। ये गिवन है 600 ml और 0.01 मोलर, तो N इक्वल टू M इंटू बी से मैंने मोल निकाले 6 मिली मोल, तो इसके 1 मोल से ये 1 मोल मिल रहा है, तो 6 मिली मोल से ये भी 6 मिली मोल मिलेगा। अब H2SO4 है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ 2H+ एक्वस और सल्फेट भी एक्वस। ये गिवन है 400 ml और 0.01 मोलर, ये N इक्वल टू
मोल कैसे निकालूंगा मैं, m इंटू बी से ये मिले 4 मिली मोल, इसके 1 मोल से इसके 2 मोल मिल रहे हैं, तो 4 से कितना मिलेगा 8 मिली मोल। तो मेरे पास टोटल H प्लस कितने आ गए, 8 तो यहाँ से मिले और 6 यहाँ से मिले, तो 14 मिली मोल हो गए। मुझे चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या, मोल बाई वॉल्यूम, तो मिली मोल है 4 इंटू 10⁻13 मोल, मिली को मैंने पावर में कन्वर्ट कर दिया है, और वॉल्यूम कितना है, ये रहा 600 और ये रहा 100 मतलब 400, तो ये 600 प्लस 400 जिसको मैं 1 लीटर लिख सकता हूँ, 1000 ml हो गया जिसको मैं 1 लीटर लिख सकता हूँ। तो मोलारिटी कितनी हो गई 14 इंटू 10⁻³ मोलर। पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस का लोग ऑफ एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ये एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन रख दी, इसको सॉल्व करोगे तो 1.86 आया, बट वो 10⁻² की फॉर्म में पूछ रहा है तो हमारा आंसर हो गया 186। देन अगले पर चलते हैं, ये 22 का रिपीटिशन है, ये वाला क्वेश्चन जो अभी डिस्कस किया है, बस एक डेटा चेंज किया है, एग्जैक्ट सेम ही कॉन्सेप्ट है। देन अगले पर चलते हैं, इसमें बोलता है कि 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, उसको ऐड कर रहे हैं किसमें 50 ml और 0.1 मोलर एसिटिक एसिड में ऐड किया, वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं। द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, बफर बनने की पूरे चांसेस हैं एसिडिक, तो पी के एसिटिक एसिड के लिए गिवन है 4.7 और लोग की वैल्यू दे रखी है। तो मैंने क्या करा, एसिटिक एसिड वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया है और यहाँ से हमको सॉल्ट मिल गया, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, और पानी तो मिलेगा ही मिलेगा। ये गिवन है कि ये 50 ml है, 0.1 मोलर है, तो एन निकाल लिया मैंने मोल, एम इंटू बी से 5 मिली मोल। यहाँ भी मुझे ये वॉल्यूम गिवन है, मोलरिटी गिवन है, मैंने मोल निकाल लिए, एम इंटू बी से 2 मिली मोल। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इसका अमाउंट कम है, तो ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये खत्म। जब इसका 1 मोल यूज होता है तो इसका भी 1 मोल यूज होगा, तो जब इसका 2 मोल मिली मोल कंज्यूम होगा तो इसका भी कितना होगा 2 मिली मोल कंज्यूम होगा, तो ये रिमेनिंग कितना रहेगा 3। अब यहाँ देखो जब इसका 1 जा रहा है तो ये 1 प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिपेंड करेगा ना लिमिटिंग रिएजेंट पे, तो ये 1 कंज्यूम हुआ तो ये 1 प्रोड्यूस हुआ, तो जब ये 2 मिली मोल कंज्यूम होगा तो इसका कितना बनेगा 2 मिली मोल। तो फाइनल सॉल्यूशन में मुझे एक तो वीक एसिड मिल रहा है, दूसरा वीक एसिड का सॉल्ट मिल रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये दोनों मिला करके एसिडिक बफर बना लिए। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, एसिडिक बफर का पीएच इक्वल टू पीके प्लस लोग सॉल्ट अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, ये गिवन है 4.76। अब ये क्या है मोल है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है मोल बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगा टोटल, तो ये 2 मिली मोल और टोटल वॉल्यूम ये 50 और ये 20, तो ये 70, ये इसका 3, तो ये 3/70 ये कैंसिल, log 2 की वैल्यू भी तो मैं गिवन है, log 3 की भी वैल्यू गिवन है, इसको रखो, सॉल्व करने पाया 4.58 और ये 10⁻² की फॉर्म में पूछा है तो हमारा आंसर हो गया 458। हालांकि इसका आंसर की मैं आंसर गलत दिया था, तो ये क्वेश्चन बोनस हुआ था एग्जाम में, आंसर आना चाहिए था ये वाला, बट वो लाए कुछ और, आंसर की में कुछ और दे दिया था, इस वजह से ये क्वेश्चन बोनस हुआ था। देन अगले पर चलेंगे, अगले पर चलते हैं जल्दी से। अभी इसमें डेंसिटी दे दी, बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ ए मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड उसकी डेंसिटी की बना, और इसका मोलर मास भी दे दिया है 24.2, और वो डेंसिटी है 1.21 kg पर लीटर में, यूनिट पर ध्यान दो। फिर बोला द वॉल्यूम ऑफ इट्स सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 25 ml ऑफ 0.24 मोलर NaOH। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोल रहा है, मीन्स मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसकी स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल कर दूंगा। तो पहले मैं उसके मोल निकालूंगा, मोल से मैं कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा। तो चलते हैं, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.21 kg पर लीटर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन कितना कर रहा है 1.21 इंटू 10⁻, kg को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻³ ग्राम स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मुझे ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका मास पता चल गया 1.21 इंटू 10⁻³ ग्राम,
तो मैं मास पता चल गया स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो मैं मोल निकाल सकता हूँ। मोल क्या हो गया, मास बाई मोलिकुलर वेट गिवन है 22.4। इसको कैलकुलेट करा तो आए स्ट्रॉन्ग एसिड की 50 मोल आए। अब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ये ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा हूँ, ये क्या, मोल बाई वॉल्यूम। मोल मोल कितना है हमारे पास 50 और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो ये रखा। तो कॉन्सेंट्रेशन मिल गई मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड की 50 मोलर। अब बोल रहा है कि इसका, इस स्ट्रॉन्ग एसिड का वॉल्यूम निकालो कब, जब इसको मैं NaOH के साथ कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ। तो मैंने निकाला, ये मैंने कोई HA स्ट्रॉन्ग एसिड मान लिया, ये NaOH के साथ ये सॉल्ट एंड वाटर बना लिया। इसकी मोलरिटी कितनी मिली 50 मोलर, वॉल्यूम कितना जो मुझे कैलकुलेट करना है, और ये गिवन है कि ये 25 ml है और 0.24 मोलर है। तो मैं दोनों की इक्विवेलेंट इक्वल कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट ऑफ HA स्ट्रॉन्ग एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। अब इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम से, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम से। अब नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर या मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर इसमें देखो बोला है मोनो बेसिक एसिड है, तो इसका ये एक H+ रिलीज करेगा तो इसका एन फैक्टर हो गया 1, और NaOH तो एक ही OH रिलीज करेगा तो इसका भी एन फैक्टर 1। तो मैंने रखा ये m इंटू वैलेंसी फैक्टर और ये वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना। इसकी मोलरिटी गिवन है 0.24, एन फैक्टर इसका 1 क्योंकि एक OH माइनस रिलीज करेगा, और वॉल्यूम है 25 ml। इसको कैलकुलेट करने पर आया 0.12 ml, और वो 10⁻⁻2 ml की फॉर्म में पूछा है, तो इसका आंसर हो गया 12। तो यहाँ पे ये डेंसिटी लगा के पूछा था, क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं, थोड़ा मोल वगैरह यूज कर रहा है, बाकी तो सिंपल ही है, थोड़ा बेसिक मोल के आइडियाज कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, बाकी एकदम सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। देन अगले पर चलते हैं। अगला बोल रहा है कोई एनालाइट है, मतलब केमिस्ट है, बोल रहा है वांट टू कन्वर्ट 1 लीटर HCl और pH 1, 1 लीटर HCl है और इसकी pH है 1, टू ए सॉल्यूशन ऑफ HCl और pH 2। मीन्स कोई एनालाइट या कोई केमिस्ट है, वो 1 लीटर HCl है और जिसकी pH 1 है, उसको HCl 2 लीटर, मतलब 2 लीटर नहीं, pH 2 के HCl सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहता है। तो बोला द वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसमें कितना वाटर हम ऐड करें। तो ठीक है, ये HCl है हमारे पास जिसकी pH 1 है, उसको कोई केमिस्ट उसमें पानी मिला करके उसको pH 2 के HCl में कन्वर्ट करना चाहता है। तो ठीक है, मैंने क्या करा, स्टार्ट में जब pH 1 है तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 10⁻⁻1, और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। अब इसमें मान लो मैंने 20 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो वॉल्यूम कितना हो गया 1, तो ये वाला, और 1 + 20 लीटर हो गया, और pH कितनी हो गई अब इसकी 2, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई 10⁻⁻2। अब मोल तो क्या रहेंगे, मोल तो वही रहेंगे, तो मैं जो H+ के इनिशियल मोल है इक्वल टू मैंने H+ के फाइनल मोल कर दिए। अब मोल इक्वल टू वही, मोल इक्वल टू क्या होगा m इंटू वी, m मोलरिटी क्या होती है कॉन्सेंट्रेशन, तो 10⁻⁻1, और b क्या 1 लीटर। यहाँ पे H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 10⁻⁻2, वॉल्यूम कितना है 1 + b। इसको सॉल्व करो तो b की वैल्यू आ गई 9 लीटर, बट वो ml में पूछा है तो 9000 हो गया। फालतू के पूछा है, सिंपल लीटर में पूछ ले, उसको ml में ले जाना है। इतना बड़ा आंसर फिर OMR में भरो। देन अगले पर चलते हैं। बोल रहा है एट 298 केल्विन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl की सॉल्युबिलिटी गिवन है वाटर में 1.434 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर। ध्यान दो ग्राम पर लीटर, जनरली मोल पर लीटर में होती है, बट ये यहाँ पे ग्राम पर लीटर में दिया है। फिर बोला द वैल्यू ऑफ माइनस कर लो Ksp फॉर सिल्वर क्लोराइड। सिंपल है, सिल्वर का मास दिया है 107 की बजाय 108 भी ले लो, एंड क्लोरीन का मोलर मास दे रखा है जो सबको पता होता है। तो सॉल्युबिलिटी कितना दे रखी है 1.434 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर, ये भी मोल से लिंक है। अब देखो ग्राम पर लीटर है तो मैं उसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो इसकी यूनिट तो मोल पर लीटर में ही होती है, इसको ग्राम पर लीटर में। तो मुझे मोल बनाना है, मास गिवन हो, मोल क्या होता है मास बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं इसको क्या करूँगा, मुझे इस मास से मोल चाहिए तो मैं इससे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूंगा।
तो ये मोलिकुलर वेट से मैंने डिवाइड कर दिया, किसके से, AgCl के से। AgCl का कितना होगा, 107.9 प्लस 35.5, तो ये आया 143.4। इसको कैलकुलेट करो तो आया 10⁻⁻5 मोलर। अब देखो ये AgCl सॉलिड हमारा ब्रेक करा Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। मैंने इसकी सॉल्युबिलिटी एस कंसीडर करी, इसकी एस, केस पे क्या हो गया, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, जो कि वैल्यू पुट करी एस मल्टीप्लाई एस, तो ये एस का स्क्वायर, एस की वैल्यू कहाँ 10⁻⁵ का स्क्वायर 10⁻⁻10। बोल रहा है कि मुझे पूछ रहा है माइनस का लोग केस भी चाहिए, ठीक है मैंने माइनस का लोग केस भी कर दिया। केएसपी की वैल्यू 10⁻⁻10 है, इसका माइनस लोग लिया तो ये क्या हो गया माइनस का, इसकी मतलब केएसपी की वैल्यू 10⁻⁻10 आई, तो मैंने माइनस का लोग और केएसपी की वैल्यू ये पुट कर दी 10⁻⁻10, जो कितना आएगा 10। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 10 आ रहा है, यही आंसर है हमारा। कुछ नहीं करना, ये जो केएसपी की वैल्यू कैलकुलेट कर रही है इसका माइनस का लोग कर दिया बस, और इसको कैलकुलेट करने पर ये 10 आ गया। सिंपल सा है, ये भी एकदम सिंपल ही है, बट मोल का आइडिया यूज किया है। मोल को मिक्स करके ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है इसमें, अगर यूनिट पे ध्यान नहीं दिया तो खत्म है। अगले पे चल रहे हैं, बोल रहा है ए लीटर मतलब 1 लीटर, ए लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन बनाया है, कंटेंस उसमें 0.1 मोल ऑफ ईच, एक तो अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया का ये बफर सॉल्यूशन में, तो अमोनिया सॉल्यूशन कहीं भी बोले उसका मतलब NH4OH से होता है। होता क्या है इसमें, ये अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है NH4OH। फिर बोला है ऑन एडिशन ऑफ 0.02 मोल ऑफ HCl, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया 0.02 मोल, वाई डिसॉल्विंग गैसेस HCl। बोला द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी, भाई ये पीके की वैल्यू के बना, लोग की वैल्यू के बना, ठीक है। देखो इसमें क्या कर रहा है, हमारे पास ये देखो बफर है NH4OH या अमोनिया सॉल्यूशन और NH4Cl, इसका 0.1 मोल है और इसका भी 0.1 मोल है, ईच बोला इस वजह से, तो ये दोनों मिलकर बेसिक बफर बनाए। अब वो इसमें HCl ऐड कर रहा है, देखो ये क्या है एसिड है, तो ये बफर में जो बेस वाला पार्ट है इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा NH4Cl प्लस H2। तो ये देखो इस एसिड ने क्या करा, इस बफर में जो बेस वाला पार्ट है, जिस जैसे मैं यहाँ पे ये रिएक्शन लिखी है, ये इसके साथ का ये एसिड मैंने ऐड किया है बेस के साथ, तो एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा बेस के साथ, और ये सॉल्ट एंड वाटर बना लिए। तो इस रिएक्शन में HCl डाला हमने 0.02 मोल, तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये बफर में जो NH4OH है इसके 0.02 मोल ऐड कर रहा हूँ, तो ये कितने 0.02 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, और इसके तो दोनों लिमिटिंग हो गए, तो 0.02 से ये भी कितना बनेगा 0.02 मोल। तो देखो कि बफर में जो इस HCl ने किस NH4OH के साथ तो रिएक्ट किया, तो इसके 0.0 मोल इसने खत्म कर दिए, और NH4Cl इसने नया बनाया, तो इसके 0.02 मोल क्या नए बन गए। तो मैं फाइनल मोल ऑफ NH4OH की बात करूं तो 0.1 मोल तो स्टार्ट में थे, इसने HCl डालने की वजह से इसके 0.02 मोल कम हो गए, तो नेट कितने मिले या फाइनल मोल मुझे कितने 0.1 में से मैंने 0.02 माइनस कर दिए, तो 0.08 मिले। अब फाइनल मोल ऑफ NH4Cl की बात करूं, ये तो बफर में थे 0.1 मोल, अब इस HCl के डालने की वजह से ये 0.02 मोल मुझे नए मिल गए, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, 0.1 इनिशियल थे, ये 0.02 मोल HCl के ऐड करने के बाद हमको एक्स्ट्रा मिले, तो ये गए 0.12। अब बस बेसिक बफर है तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया बेसिक बफर का, POH इक्वल टू PKB प्लस लोग सॉल्ट अपॉन बेस की कॉन्सेंट्रेशन। POH मुझे कैलकुलेट यहाँ से करनी है, PKB की वैल्यू गिवन है 4.745 लोग, सॉल्ट अपॉन 1 लीटर है, इस वजह से ये मोल बाई वॉल्यूम, मैंने वॉल्यूम दोनों का 1 लीटर रखा है, तो ये 0.12 सॉल्ट की और बेस की क्या 0.08, ये यहाँ पे मैंने पुट कर दी। इसको सॉल्व करोगे तो POH मिलेगी 4.921। अब pH 298 केल्विन बोला है, तो मैं 14 माइनस ये कर दूंगा, तो ये वैल्यू आई 9.079, बट वो आंसर 10⁻³ की फॉर्म में पूछा है, तो आंसर कितना होगा 9079। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये बफर एक्शन से क्वेश्चन है।
कि बफर कैसे काम करता है, ये वहाँ से क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं इसको दे देता हूँ 1-2 स्टार। दिस इज गुड क्वेश्चन। देन अगले पर चलते हैं। बोला द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट इज ये 10⁻⁻10 एट 298 केल्विन। बोला द solubility of BaSO4 in 0.1 मोलर K2SO4 aqueous solution, solubility पूछा है और बोला 10⁻⁹ ग्राम पर लीटर। ये देखो फिर से यूनिट में फंसा रहा है, ग्राम पर लीटर आएगी किसमें, मोल पर लीटर में। ये मोलर मास दे रखा है इसका 233। तो मैंने बेरियम सल्फेट, ये सॉलिड है, ये ब्रेक किया Ba+2 एक्वस और सल्फेट एक्वस में, इसकी सॉल्युबिलिटी S और इसकी भी S कंसीडर कर रही है। अभी इतना सा देखो, फिर इसको क्या K2SO4 में बोल रहा है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्ट, ये ब्रेक करा 2K+ एक्वस और सल्फेट एक्वस। तो देखो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मिल रहा है, तो 0.1 मोल से ये भी कितना मिलेगा, 0.1 मोल। अब यहाँ देखो टोटल सल्फेट, ये इधर से भी मिल रहा है और इधर से भी मिल रहा है, तो सल्फेट की टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, एस तो ये वाली और 0.1 ये, तो मैंने लिख दिया S + 0.1। बट यहाँ देखो सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज। तो ली चैटरली प्रिंसिपल बोलता है कि अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और बैकवर्ड जाने की वजह से इधर से फिर ये अमाउंट है वो एस हमको कम मिलेगा। कम मिलेगा तो इसको हम ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देंगे और ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 0.1 मोलर। तो के एस पी क्या होगा, पहले मैं लिखूंगा Ba+2 की कॉन्सेंट्रेशन और सल्फेट की, तो गिवन है 10⁻⁻10, इसकी क्या है एस, ये मैंने एस रखा और इसकी कितनी मिली 0.1 ये रखा। तो सॉल्युबिलिटी आई 10⁻⁹ मोल पर लीटर। अब ये मोल पर लीटर में आई और वो पूछ रहा है ग्राम पर लीटर में, यूनिट से खेल रहा है। अब यहाँ देखो ग्राम क्या होता है, मास होता है, तो मोल क्या होता है, मास बाई मोलिकुलर वेट। मुझे चाहिए मास, मास कैसे आएगा, मैं मोल को मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मोलिकुलर वेट क्वेश्चन में गिवन है इसका क्या 233 है, तो ये ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब वो 10⁻⁻9 की फॉर्म में ही पूछा है, तो आंसर हमारा कितना हो गया 233 ग्राम पर लीटर। यूनिट पे ध्यान दो, यूनिट से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है 23 में ही, ग्राम पर लीटर वाला और मोल पर लीटर वाले में सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। मोल का हल्का सा आइडिया यूज कर रहा है और वहां से फिर क्वेश्चन बना रहा है, ये बढ़िया। देन अगले पर चलते हैं। अगला क्या है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, खा गया ये एसिटिक एसिड है, मींस के ए की वैल्यू गिवन है। when 25 ml of 0.2 molar sodium acetate solution is mixed with 25 ml 0.02 molar acetic acid, the pH of the resultant solution, मीन्स कहने का मतलब है वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एसिडिक वेपर बनने का बन ही गया है। तो ये हमारे पास वीक एसिड है और ये सॉल्ट है किसका, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, दोनों मिलकर के एसिडिक बबर बना रहे हैं। ये गिवन है m/b, तो मुझे मोल चाहिए ये m और ये b की वैल्यू गिवन है, तो ये 0.5 मिली मोल आ गए। ये m और ये b है, तो इसको मैं मोल निकालूंगा तो m/b से ये 5 मिली मोल आ गए। ठीक है, अब मुझे चाहिए एसिडिक बबर है, तो फॉर्मूला लगाया pH = pK + log salt अपॉन एसिड। ये pH गिवन है 5, पूछा क्या है इसमें, द वैल्यू ऑफ x, अच्छा के ए की वैल्यू पूछा है हमसे, ठीक है। pH गिवन है 5, pK प्लस लोग सॉल्ट अपॉन एसिड, इसके 5 मिलीमोल है। वॉल्यूम कितना होगा 25 ये और 25 ये, तो टोटल 50, और इसका कितना 0.5 मोल बाई वॉल्यूम, ये 50 ये से ये कैंसिल, तो pH = है pK + 1, तो pK आ गया 4। p का मतलब क्या होता है, माइनस का लोग रखा, माइनस का लोग के ए = 4, माइनस को इधर भेज दिया तो लोग के = क्या होगा -4। अब के यहाँ क्या बेस्ट 10 है, तो मुझे लोग को हटाना है, तो क्या होगा 10⁻⁻4, बट वो आंसर पूछा है 10⁻⁻5 की फॉर्म में, तो मुझे इसको 10⁻⁻5 बनाना है, तो मैं इसको क्या करूँगा 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये 10 हो गया और 10 ही हमारा आंसर हो गया। दैट्स इट, एट एक्स की वैल्यू पूछा था।
सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से, वो बपर एक्शन वाला अच्छा था, बाकी तो सिंपल ही है। देन अगले पर चलते हैं। बोला है फॉर ए कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है A2B3 जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C दे रखी है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दे रखा है। चलो निकालते हैं। ये सॉल्ट है A2B3, ये ब्रेक करा 2A+3 एक्वस में और 3B माइनस एक्वस में। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी C गिवन है, इनिशियली ये दोनों जीरो। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये C माइनस सी अल्फा, ये कहाँ से आया, मान लो ये इसके x मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ C माइनस एक्स, तो x क्या होता है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होगा, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल टेकन, तो x की वैल्यू क्या आ गई C अल्फा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया हूँ C माइनस सी अल्फा। ये भी क्या बनता है XX, तो इसको मैं लिख दूंगा कोफिशिएंट 2x और ये 3x बनता है, तो 2C अल्फा 3C अल्फा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये मैंने A+3 की कॉन्सेंट्रेशन लिखी 2C अल्फा और ये कोफिशिएंट है वो पावर में चले गए, यहाँ से मैंने B-2 की कॉन्सेंट्रेशन लिखी 3C अल्फा पावर क्यू और इसकी कॉन्सेंट्रेशन A2B3 की क्या C मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फा। मैं ये 2 पावर 2 4, 3 पावर क्यू 27, C2 पावर इधर से 2 और इधर से 3, तो टोटल लिख दिया 5, अल्फा की पावर इधर से 2 और इधर से 3, तो डायरेक्ट लिख दिया 5, और ये C इंटू 1 माइनस अल्फा, एक से ये मैंने कैंसिल कर दिया तो बचा 4। अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, काफ़ी कम होती है, तो हम इसको 1 माइनस अल्फा को 1 ही कंसिडर कर लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 108, C2 पावर 4 अल्फा 2 पावर 5, अल्फा पूछा हुआ है हमको तो मुझे अल्फा चाहिए, तो K इक्विलिब्रियम डिवाइड बाई 108 C2 पावर 4। अब ये पावर फिफ्थ है तो मैं दोनों तरफ क्या होगा 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आंसर हो गया। इसको रफ कर दे रहा हूँ। देन अगले पे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इसमें से। द वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर aqueous HBr required to neutralize 10 ml 0.01 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड, अज्यूम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है भाई, HBr की मैंने बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो ये बनाया BaBr2 N2H2 सॉल्ट एंड वाटर, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोल रहा है तो मैं इक्विवेलेंट ऑफ HBr इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड कर दूंगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी। अब इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, N इंटू बी, और नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब इसका वैलेंसी, ये एक H प्लस रिलीज करेगा तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया 1, ये 2 OH माइनस आयन रिलीज करेगा, इस वजह से इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2। रेडॉक्स में पढ़ा दें सारा, तो N इंटू बी मैंने कर दिया, मतलब नॉर्मलिटी क्या होगा, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर 0.02 मल्टीप्लाई 1, वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना, इसकी नॉर्मलिटी क्या होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी गिवन है 0.01 और एन फैक्टर कितना है 2 और वॉल्यूम गिवन है 10, तो यहाँ से वॉल्यूम मुझे मिल गया 10 ml। तो सिंपल ये एन फैक्टर वाला, एन फैक्टर क्या सिंपल लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का क्वेश्चन है, और एन फैक्टर का सिंपल केस है एसिड का, अगर ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा तो एसिड का जितने H प्लस रिलीज कर रहा है वो बेस जितने OH रिलीज कर रहा है वो उसका एन फैक्टर ले लोगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला व्हेन द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन H प्लस चेंजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 1000 द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने मान लिया अपनी तरफ से कि H प्लस की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी 10⁻⁻⁴ मोलर, तो पीएच कितनी हो गई 4। अब H प्लस की जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है उसको 1000 गुना कर दिया, तो 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई मैंने 1000 कर दिया, तो ये बन गया 10⁻⁻1, तो पीएच कितनी हो गई 1। तो अब मैं चेंज इन पीएच की बात करूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल 1 - 4, तो कितनी आई -3, मतलब पीएच डिक्रीज हो गई हमारी कितनी से 3 यूनिट से। सिंपल क्वेश्चन। देन नेक्स्ट इंडिकेटर से बोल रहा है एन इंडिकेटर एक्स इज यूज्ड फॉर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड on the rate of reaction of iodide ion
with H2O2 at room temperature. The indicator X from the blue colored complex with compound A present in the solution. The indicator X and compound A, इंडिकेटर के बारे में पूछा है और कंपाउंड के बारे में, तो सिंपल ये उससे लिंक है बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल में जब स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है, स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये दिखता है हमको ब्लू कलर का, इस वजह से मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, ब्लू कलर का। तो सिंपल इसमें है क्या कि इंडिकेटर कौन सा है, इंडिकेटर होता है यहाँ पे स्टार्च, और कंपाउंड कौन सा होता है आयोडीन, तो स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये लिंक है बायोमोलिक्यूल से। तो देन अगले पर चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड। बोला गिवन ब्लो आर टू स्टेटमेंट, पहला बोल रहा है मिथाइल ऑरेंज इज वीक एसिड, वीक एसिड नहीं है मुन्ना, वीक बेस है ये, वीक बेस। वीक एसिड तो फिनोप्थलीन होता है। स्टेटमेंट टू बोल रहा है द बेंजीनोइड फॉर्म ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज मोर इंटेंस और डीपली कलर्ड देन द क्यूनोइड फॉर्म, ये भी गलत है। अब गलत क्यों है देखो, देखो वीक बेस क्यों है, क्योंकि इसके लोन पेयर क्या होते हैं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वजह से ये क्या होता है वीक बेस होते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट वाला हो गया। और ये इसकी बेंजीनोइड फॉर्म है क्योंकि इसमें ये बेंजीन स्ट्रक्चर दिख रही है। जब इस पे मैं एसिड डालता हूँ तो एसिड क्या होगा, ये एच प्लस यहाँ पर भी लोन पेयर, ये एच प्लस यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो इस पूरे में क्या होता है कॉन्जुगेशन होता है, इसके बॉन्ड इधर आते हैं ये वाले, ये तो मैंने बता दिया कि वीक बेस। जब ये H यहाँ पे लगेगा तो अब इस वाले नाइट्रोजन पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट, ये वाले इधर माइग्रेट, ये इधर माइग्रेट, ये इधर माइग्रेट। तो इसमें क्या हो रहा है, इस वाले में देखो, इसमें केवल इस रिंग में यहाँ तक कॉन्जुगेशन था। अब इसमें क्या है, ये कॉन्जुगेशन बढ़ गया है, कॉन्जुगेशन बढ़ गया है तो कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और ये डीप कलर का हो जाएगा। और ये इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्विनोनोइड, क्विनोनोइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस वाले को बेंजीनोइड और इसको बोलते हैं क्विनोनोइड। तो बेंजीनोइड फॉर्म में ये येलो कलर का होता है, और जैसे ये क्विनोनोइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये रेडिश पिंक या पिंकिश रेडिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द बेंजीनोइड फॉर्म, द बेंजीनोइड फॉर्म ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज मोर इंटेंस और डीपली कलर, नहीं गलत है, क्यूनोइड फॉर्म होती है मोर इंटेंस, क्योंकि उसमें मोर कॉन्जुगेशन है, मोर कॉन्जुगेशन है तो ये मोर इंटेंस कलर शो करेगी। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। देन अगला अगला और शायद लास्ट ये बोला इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर यूज ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर से बहुत आ रहे हैं एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए। बोला है मिथाइल ऑरेंज, अभी देखा था मिथाइल ऑरेंज मे बी यूज्ड फॉर ए वीक एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन। देखो मिथाइल ऑरेंज की मैं बताने जा रहा हूँ वर्किंग रेंज, जो मिथाइल ऑरेंज की रेंज होती है वो ऑलमोस्ट 3.32, ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है, 3.32 5.3 के लगभग होती है, ऐसी कुछ होती है। अब इसने क्या बोला है वीक एसिड, वीक एसिड जब बोल दिया तो ये स्टार्ट ही कहाँ से होगा, वीक एसिड, ये पीएच और ये वॉल्यूम ऑफ बेस ऐड जो मैं कर रहा हूँ वो है, वीक बेस ही बोला है ना, तो वीक बेस कर देता हूँ स्ट्रॉन्ग नहीं ले। तो इसकी पीएच कहाँ से होगी, 3 से, ऑलमोस्ट 4 से तो ऊपर से ही स्टार्ट होगी। तो जो स्टीप पोर्शन होगा इसका 4 के बाद आएगा, मतलब जो स्टीप पोर्शन आएगा वो लगभग 4-5 के भी बाद आएगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, जो हमारा जो इंडिकेटर है ना वो स्टीप पोर्शन की, जो इंडिकेटर की जो वर्किंग रेंज होती है वो स्टीप पोर्शन में आनी चाहिए। अब ये क्या वीक एसिड है तो ये स्टार्ट ही 4 के बाद से होता है, तो स्टीप पोर्शन कहाँ आएगा, ये 5 और 5 के बाद में जाके आएगा स्टीप पोर्शन। इस वजह से हम इसके लिए यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए यूज करेंगे वीक एसिड और वीक बेस वाले के लिए मिक्स इंडिकेटर यूज होता है इसके लिए, ना तो इसके लिए फिनोप्थलीन यूज होगा और ना ही मिथाइल ऑरेंज होगा, इसके लिए मिक्स
मिक्स इंडिकेटर यूज होगा वीक एसिड वीक बेस वाले के लिए। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है और वही पूछा था उसने। रीजन यही है कि इसकी वर्किंग रेंज आ रही है 3.3 टू 5.3 और इसने वीक एसिड लिया है, तो ये स्टार्ट ही 4 के बाद से होगा, तो स्टीप पोर्शन इसका इस रेंज में नहीं आता है। स्टीप पोर्शन लगभग जहाँ से स्टार्ट होता है उसके 2-3 पीएच आगे से आएगा। फिर बोल रहा है मिथाइल ऑरेंज इज ए सूटेबल इंडिकेटर फॉर ए स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड बोला है तो स्ट्रॉन्ग एसिड की रेंज है 1 से 3 है। मान लो यहाँ पे ये पीएच 1 से स्टार्ट हुआ, पीएच 1 है यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये जो इसका स्टीप पोर्शन है वो लगभग 2 के बाद से स्टार्ट हुआ आना हुआ, तो कहाँ से आया 3 से आ रहा है और कहाँ तक चलेगा 5-6 तक चलेगा। तो ये मिथाइल ऑरेंज की वर्किंग रेंज में आ रहा है, इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बट वो इनकरेक्ट पूछा है। फिर बोला है फिनोप्थलीन इज ए सूटेबल इंडिकेटर फॉर वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। देखो अब वीक एसिड फिनोप्थलीन की वर्किंग रेंज क्या है, फिनोप्थलीन की वर्किंग रेंज है 8.3 टू 10.3 के लगभग। अब इसने बोला वीक एसिड और ये बेस ऐड कर रहा हूँ मैं, बेस वीक एसिड बोला है तो वीक एसिड की पीएच क्या होगी 3 से बाद से स्टार्ट होगी। मान लो ये 5 से स्टार्ट हुआ, 5 से ये 7 तक ये ऐसे चला और फिर 7 से इसका स्टी पोर्शन आया ये। और स्ट्रॉन्ग बेस बोला है, स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स ये 10 के बाद तक जाएगा, स्टी पोर्शन 10 के बाद तक जाएगा। तो ये मान लो ये 10 आया, तो ये स्टीप पोर्शन इसका क्या है फिनोप्थलीन की वर्किंग रेंज में आ रहा है, वर्किंग रेंज में आ रहा है तो इसके लिए सूटेबल इंडिकेटर है। देन नेक्स्ट है phenolphthalein may be used for a strong acid versus strong base।